केंद्र सरकार ने गुरुवार को जनगणना 2027 से जुड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसमें जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवालों की लिस्ट है, जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल हैं। जनगणना के दौरान परिवार के मुखिया को यह जानकारी देनी होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा भी जुटाया जाएगा। दूसरा फेज फरवरी 2027 से आबादी की गिनती से शुरू होगा। राज्यों को 30 दिनों में यह काम पूरा करना होगा। घरों की लिस्टिंग शुरू होने से 15 दिन पहले लोगों को खुद से जानकारी भरने की विकल्प भी दी जाएगी, जिसकी प्रक्रिया पूर्णतः डिजिटल होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। देश में जनगणना 2027 की तैयारी अब जमीन पर उतरने वाली है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक राजपत्र अधिसूचना जारी कर उन 33 सवालों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है, जो 1 अप्रैल से शुरू होने वाले पहले चरण में लोगों से पूछे जाएंगे। यह चरण हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी घरों की गिनती और उनकी हालात का जायजा लेने से जुड़ा होगा। भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि जनगणना अधिकारी मकान की बनावट से लेकर उसमें रहने वाले लोगों की बुनियादी जरूरतों तक की जानकारी जुटाएंगे। सवाल सिर्फ यह जानने तक सीमित नहीं होगा कि घर पक्का है या कच्चा, बल्कि यह भी पूछा जाएगा कि फर्श, दीवार और छत किस सामग्री की बनी हुई है, घर में कितने लोग रहते हैं, वहां कितने विवाहित जोड़े हैं और घर का मुखिया पुरुष है या महिला। सरकार के मुताबिक इन सवालों का मकसद सिर्फ जनसंख्या गिनना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि लोग किस तरह के घरों में रहते हैं, किन सुविधाओं तक उनकी पहुंच है और जीवन स्तर कैसा है। इसलिए सूची में यह भी शामिल किया गया है कि घर में पीने का पानी, शौचालय, बिजली, इंटरनेट जैसी बुनियादी और आधुनिक सुविधाएं है या नहीं। जनगणना अधिकारी यह भी पूछेंगे कि घर का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या किसी अन्य समुदाय से है या नहीं। मकान खुद का है या किराए का, और वहां रहने वाले लोग किस तरह के अनाज का अधिक इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा परिवार के पास कौन कौन से वाहन हैं, जैसे साइकिल, मोटरसाइकिल, कार या अन्य साधन, इसकी भी जानकारी जुटाई जाएगी। अधिसूचना में साफ कहा गया है कि सभी जनगणना अधिकारी इन 33 सवालों को पूछने के लिए अधिकृत होंगे, ताकि पूरे देश में एक जैसी और मानक जानकारी इकट्ठा की जा सके। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस इलाके में किस तरह की सुविधाओं की कमी है और भविष्य की योजनाएं कैसी बनाई जाएं। आइए देखते हैं कि जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान कौन कौन से 33 सवाल सरकार पूछेगी। भवन नंबर, नगर या स्थानीय प्राधिकरण अथवा जनगणना नंबर, जनगणना मकान नंबर, जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के छत में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, जनगणना मकान के उपयोग में कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जनगणना मकान की हालत कैसी है, परिवार का क्रमांक क्या है, परिवार में सामान्यतः रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, परिवार के मुखिया का नाम क्या है, परिवार के मुखिया का लिंग क्या है, क्या परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य से संबंधित है, मकान के स्वामित्व की स्थिति क्या है, परिवार के पास रहने के लिए उपलब्ध कमरों की कितनी संख्या है, परिवार में रहने वाले विवाहित दंपतियों की संख्या कितनी है, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, शौचालय की सुलभता है या नहीं, शौचालय का प्रकार क्या है, गंदे पानी की निकासी कैसे होती है, स्नान गृह की उपलब्धता क्या है, रसोई घर और एलपीजी पीएनजी कनेक्शन की उपलब्धता में से कौन सी है, खाना पकाने के लिए कौन सा ईंधन का इस्तेमाल होता है, घर में रेडियो या ट्रांजिस्टर है या नहीं, घर में टेलीविजन है या नहीं, घर में इंटरनेट की सुविधा है या नहीं, घर में कंप्यूटर लैपटॉप है या नहीं, घर में टेलीफोन, मोबाइल फोन या स्मार्टफोन है कि नहीं, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, मोपेड इसमें से क्या है, कार, जीप, वैन इसमें से क्या है, परिवार द्वारा उपभोग किया जाने वाला मुख्य अनाज कौन सा है, मोबाइल नंबर, केवल जनगणना संबंधी संसूचना के लिए मोबाइल नंबर भी देना है। जनगणना 2027 का यह पहला चरण यानी घर घर की लिस्टिंग, हाउस लिस्टिंग 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चलेगा।
हालांकि हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां इसके लिए 30 दिनों की अलग अलग अवधि तय करेंगे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह चरण बेहद अहम है, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे की पूरी जनगणना की रणनीति बनेगी। इससे यह भी पता चलेगा कि देश में आवास की स्थिति कैसी है, कितने लोग किराए पर रहते हैं, कहां मूलभूत सुविधाओं की ज्यादा जरूरत है और किस इलाके में विकास संबंधी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।